11/11 है ना, एक बहुत ही डिवाइन डेट जो हर नवंबर में हमारे पास आती है, हर नवंबर में हमको मिलती है। 11/11 जब भी आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है? एक एंजलिक साइन, एक एंजलिक नंबर। 11/11 का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप का जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो क्या होने वाला है? पूरा होने वाला है। जो भी आप सोचेंगे वो पूरा होगा। इट इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखें तो नंबर वन इज़ अ नंबर ऑफ सन। तो जब भी ये नंबर आता है तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। तो 11/11 जब भी होता है तो क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी 11/11 पोर्टल ओपन होता है तो आपके अंदर एक अलग सी भावनाएं जागृत होती है, खास करके स्पिरिचुअलिटी को लेके। आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जीज़ आपको जागृत हो रही है जो आपको अवेकन करती हैं, अंदर से आपको जागरूक करती है। ऐसी एनर्जीज़ आपको महसूस होगी। 11/11 के दौरान आपको यूनिवर्स से बहुत अलग अलग मैसेजेस मिलते हैं। 11/11 का जब भी पोर्टल ओपन होता है तो आर्कएंजल्स हमसे कनेक्ट होना शुरू करते हैं। अलग अलग माध्यम से आपको अलग अलग मैसेजेस उनके द्वारा प्राप्त होते हैं। तो 11/11 अपने आप में एक बहुत ही दिव्य घड़ी होती है जो शुरू हो जाती है, जो कल से यानी अभी बस शुरू ही होने वाला है आप सभी के जीवन में। तो आप सभी लोग इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अपने मैनिफेस्टेशंस को आपको इस दौरान आप पूरा कर सकते हैं। तो 11/11 पोर्टल खुलता है तो ये पूरे नवंबर हमारे साथ रहता है। तो आज से जो चीज़ें आप शुरू करेंगे वो आप पूरे नवंबर जो है कर सकते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जो 11/11 पे जो भी चीज़ें हम करते हैं वो पूरे साल भर में हमें वापस अगला 11/11 आने तक बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो चुकी होती हैं। बस ज़रूरत होती है कि आप उसको किस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजिकली भी ये जो नंबर होता है बहुत पावरफुल होता है। इट इज़ अ पावर ऑफ चेंज, इट इज़ अ पावर ऑफ कमांड। मतलब जो भी आपकी पुरानी ओल्ड एनर्जीज़ है उसमें से एक नई शुरुआत का मतलब ही होता है 11/11। तो 11/11 में आप क्या क्या कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो 11/11 में सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि कल से आप दान पुण्य शुरू कर सकते हैं। आप किसी भी नीडी व्यक्ति को कोई भी वस्तु यानी कोई भी 11 चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये चीज़ें आप 11 लोगों को ज़रूर डोनेट कीजिए। और अगर आप 11 की संख्या में कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर आप फूड ग्रेन्स दे रहे हैं तो 1100 ग्राम अगर आप दे तो बहुत अच्छा। मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसमें 11 की संख्या का बहुत महत्व रखिएगा, ठीक है। और 11 लोगों को डोनेट कीजिएगा। फूड आइटम्स या कोई भी ईटेबल्स आप ज़रूर डोनेट कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो मेडिटेशंस करते हैं तो कल से आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। जो भी आप चाहते हैं कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी अवेकन हो, एक अच्छी एनर्जीज़ आपके अंदर अवेकन हो, आपको आपका लाइफ पर्पस पता चले, तो मेडिटेशन से उत्तम कोई चीज़ नहीं होती है। तो डेफिनेटली आप सभी को मेडिटेशन करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम सबका ध्यान रखते हैं लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं। तो कल के दिन से लेके पूरे नवंबर आप अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने आप को इम्पॉर्टेंस दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जैसे फ्रेंड्स मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप स्वयं अपनी इज़्ज़त नहीं करते, आप स्वयं अपना ध्यान नहीं रखते, तो डेफिनेटली दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखती है। तो ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन योरसेल्फ। फिज़िकली अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन किए हैं तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट ऑन योर वेट लॉस जर्नी। आप पार्लर में जाइए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, ट्राई टू ग्रूम योर सेल्फ, लुक बेटर, है ना। बिकॉज जब हम बहुत अच्छे दिखते हुए हमारी पर्सनालिटी को जब हम ग्रूम करते हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ जाता है ना। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो पैम्पर योर सेल्फ। उसके बाद आप क्या करोगे, म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स। म्यूज़िक अगर आप अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो पल में आपका मूड चेंज हो जाता है। अगर वही सैड म्यूज़िक सुनेंगे तो भी आपका मूड चेंज हो जाता है। तो म्यूज़िक हमेशा हमारे जीवन का एक ऐसा अंग रहा है जो हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की स्टेट में लेकर जाता है। हम बहुत रिलैक्स और सूदिंग फील करते हैं जब हम अपने पसंद के गाने सुन रहे होते हैं या
फ्लूट की आवाज़ सुन रहे होते हैं, वीणा की आवाज़ सुन रहे होते हैं, तो म्यूज़िक को अपने जीवन में जगह दीजिए, लिसन टू अ सूदिंग म्यूज़िक। उसके बाद आप क्या करोगे कि देखिए, नेचर के साथ हम जितना समय स्पेंड करते हैं उतना ज़्यादा हम जो है स्पिरिचुअली भी इवॉल्व होते हैं, क्योंकि घास पर चलना, मिट्टी पर बैठना यानी ज़मीन पर बैठना, पेड़ों को हग करना, फ्लावर्स को नज़दीक से देखना, उनको सूंघना, बर्ड्स की चहचहाहट सुनना, ये सारी चीज़ें हमें नेचर के बहुत क्लोज ले जाती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने अंदर चाहते हैं तो आप सभी लोगों को नेचर्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप अपने नेचर के साथ ज़रूर कनेक्ट होइए। इसको एक हैबिट में बदलने के लिए आप 11-11 से शुरू कर दीजिए। उसके बाद में क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, है ना। हमने हमारे जीवन में बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को जकड़ के पकड़ के रखा है, हम जाने ही नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से हमारे जीवन में नई शुरुआत नहीं हो पा रही है। तो आज से 11-11 जब शुरू हो रहा है तो आप क्या करोगे, आप पुरानी सारे कचरे को लेट गो करोगे, क्योंकि 11-11 हम सबके जीवन में एक नई शुरुआत लेके आता है, एक नया पोर्टल ऑफ एनर्जी हमारे जीवन में खुल रहा है। तो आप लेट गो कर दीजिए, पुरानी सारी बातों को रिलीज़ कीजिए। अगर आपका बहुत दिनों से किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो कल 11-11 एक ऐसा डे है जब आप उनके साथ ओपन अप हो सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पुराने सारे दुख दर्द को लेट गो कीजिए, क्योंकि इट इज़ ऑल इन योर mind friends, in your head. If you want to release it, you can release it immediately. So ये जो हमारी circumstances है, it is nothing but a state of mind. So let go कीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। जीवन में हम सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि हम रैट रेस में लगे हुए हैं एंड वी आर नॉट एट ऑल एन्जॉइंग आवर लाइफ्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगी कि 11-11 पोर्टल से आप एक आदत डाल दीजिए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, टेक आउट अ मी टाइम फॉर यू। थोड़ा सा समय अपने आप के साथ बिताइए, अपने लिए बिताइए। उस मी टाइम में आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, विच मेक्स यू हैप्पी। सो ट्राई टू हैव योर मी टाइम, स्लो डाउन, यू नो। कहीं नहीं पहुंचने वाले हम, इतनी दौड़ भाग करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, बी कॉन्शियस। देखिए 11-11 की जब एनर्जी पोर्टल्स खुलती है ना, तो हमारे अंदर सभी के अंदर एक हाई एनर्जीज होती है, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन इस दौरान आपको आपकी वाणी पे संयम रखना है। सो थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन। तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली आपको इस 11-11 पोर्टल के दौरान व्यवहार करना है, वरना थोड़े से में भी बात आपकी बिगड़ सकती है। तो बी वेरी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी माइंडफुल व्हाट यू आर डूइंग। या फिर वो आप किचन में काम कर रहे हैं, या आप किसी से बात कर रहे हैं, या कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो यू शुड बी कॉन्शियस। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक जर्नल लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदत होती है फ्रेंड्स। आप अपने पूरे रोज़मर्रा की, पूरे दिन की दिनचर्या जब आप एक जर्नल में रात को सोने से पहले नोट डाउन करते हैं ना, तो आपको ये पता चलता है कि आपने आज के पूरे दिन में कौन सा काम अनप्रोडक्टिव था, जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर दिया, जो आप अपने अंदर ये करेक्शन ला सकते हैं। जर्नल लिखने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि यू कैन एनालाइज योर डे बेटर। जर्नल लिखने का एक फ़ायदा हमारे लिए ये भी होता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, एंड वी कैन डू द इम्प्रूवमेंट्स, कि हम अपने अंदर और क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट वी कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्फ। देखिए दोस्तों, कभी भी दूसरे के साथ कंपटीशन मत कीजिए। यू शुड ट्राई टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। लाइक जैसे हम 21 में थे, तो हम 22 में कितने बेहतर बन सकते हैं, अपने अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए, हाउ वी कैन बी अ बेटर पर्सनैलिटी, बेटर वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्फ। जैसे आईफोन आता है हर साल, या कोई भी फ़ोन का मॉडल आता है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से वही मॉडल में नए नए इम्प्रूवमेंट्स करके नए नए वर्जन्स लाया जा रहा है। तो वाई कांट वी बिकम द बेटर वर्जन ऑफ आवर ओन सेल्फ। सो दिस विल ऐड मोर वैल्यू टू आवर पर्सनैलिटी, है ना। तो इससे क्या होगा, हम रैट रेस में भी नहीं जाएंगे, एंड वी विल बी बिजी इन इम्प्रूविंग आवर ओन सेल्फ। सो हम किसी और के जीवन में भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, एंड वी विल बी हैप्पी इन आवर लाइफ। ठीक है। उसके बाद में आप और क्या कर सकते हैं अपने लिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि
11-11 को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना है, तो आज से यानी 11-11 की तारीख से आप ग्रीन पेन से अपने लेफ़्ट हैंड पे 11-11 लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से ये यूनिवर्स की एनर्जीज़ आपके लिए काम करना शुरू करेगी। आपके बॉडी के साथ जब ये नंबर टच होगा, उसकी वाइब्रेशंस आपके बॉडी के साथ मैच होगी एंड इट विल क्रिएट अ मैजिक इन योर लाइफ। ट्रस्ट मी, डू दिस एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन के लिखने के बाद आपको क्या क्या महसूस हुआ, या कैसी कैसी चीज़ें आपको स्ट्राइक हुई, या कौन से यूनिवर्स ने आपको क्या मैसेजेस दिए। दिस इज़ अ वेरी मैजिकल नंबर। इफ़ यू विल राइट ऑन योर लेफ्ट हैंड विद अ ग्रीन पेन, यू विल सी द मैजिक फॉर श्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। 11-11 पोर्टल खुल रहा है तो हैव ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। ये भी चीज़ को आप अपने जीवन में ऐड कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हम लोग हैं जो चीज़ें हमारे जीवन में ऑलरेडी है उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। you know, like you have a good beautiful house but you never appreciate it, you have a beautiful clothes but you never appreciate the life what you are living is, somebody else is dreaming to live that life, so which you are already living. So you should have gratitude towards universe for blessing you with these many blessings in your life. You have a food on your plate, right on a right time to eat when you are hungry. You have good clothes to wear. You have beautiful family around you who is taking care of you. You have a wonderful kids. You have so many things in your life, and especially you have a health, good health, for which you should be grateful to universe एवरी टाइम। बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जीवन भर दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। एटलीस्ट हमें ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए दैट वी आर हैविंग अ डिजीज़ फ्री लाइफ। सो ये ग्रैटिट्यूड का भी प्रैक्टिस आप ये 11-11 पोर्टल से शुरू कर दीजिए एंड एवरी डे राइट डाउन 5 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। एटलीस्ट आज के दिन ऐसी क्या 5 चीज़ें थी जिसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दे रहे हैं। So your life will become a blessing friends. So try to do all these things and I wish you all a very happy 11-11 portal. माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, और इस 11-11 पोर्टल में आप सब लोग जो भी मनोकामनाएं कर रहे हैं, जो भी सुधार आप अपने अंदर चाहते हैं, अगला 11-11 आने तक माता रानी आप सभी लोगों को वो चीज़ों से ब्लेस करे। आप सभी के ब्लेसिंग्स जो है मैनिफेस्ट हो जाए, जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए, और माँ भगवती हमेशा आपके साथ रहे। ऐसी मनोकामना के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आत्म नमस्ते।